सुबह की राम राम मित्रों, मेरे चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। और बहुत सुंदर अभी पुरवाई बह रही है। कल हमारे यहाँ काफ़ी बारिश हुई है, 2 दिनों से हो रही है बारिश तो, लेकिन कल ज़्यादा ही हुआ है। ऐसा लग रहा था बिल्कुल बारिश का दिन है जैसा, और बढ़िया ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मैं यहाँ पे कुछ प्लांट को रिपोर्ट करने वाली हूँ, जिसमें से पहला आप ये देख रहे हैं गमले में छोटा सा लगा हुआ, छोटे पॉट में लगा हुआ है। ये एग्लोनिमा की कुछ वेराइटीज़ हैं और एक कैलेंचो का प्लांट है उसमें। तो इन्हें मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। तो रिपोर्ट करने से पहले थोड़ी सी इसकी कहानी बता दूँ कि ये पौधे मुझे गिफ्ट में मिले हैं मित्रों। और ये पौधे मुझे गिफ्ट में ऐसे मिले हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र हैं अभिलाष शर्मा जी, तो उनको बेसम के सीड्स चाहिए थे। तो काफ़ी समय से मुझे बोले थे कि सीड्स होगा तो देंगे मैडम। तो मैंने उनको हाँ कहा था। कहाँ के हैं ये तो मुझे पहले पता नहीं था, बाद में पता चला कि वो भिलाई छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो मैंने उनको फिर कांटेक्ट किया कि मेरे पास सीड्स हैं, अभी आपको मैं भेज देती हूँ। तो वो हमेशा कहते रहते थे कि कुछ आप मुझसे प्लांट ले लीजिएगा, मेरे पास है, मैं भेज दूंगा, एक्सचेंज कर लेंगे। तो इस सिलसिले में उन्होंने पहले प्लांट भेज दिया, क्योंकि बेटा वहाँ रहता है तो वो आने वाला था। तो मैंने उनका नंबर दे दिया था, तो वो ये हाथों हाथ ये प्लांट भेज दिए मेरे लिए, जिसको देख करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्योंकि मेरे पास अभी एग्लोनिमा नहीं थे, पहले था मेरे पास लिपस्टिक एग्लोनिमा था, लेकिन वो भी ख़राब हो गया। तो उसके बाद मैं दोबारा नहीं लगाई थी। तो इस तरह से ये मुझे गिफ्ट में अभी मिल गए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्लांट को देख करके। उन्होंने बहुत अच्छे से सॉइल में लगा करके इसको दिया है। देखेंगे तो सभी सॉइल में लगे हुए हैं इस तरह से, और तीनों के एक ही साथ लगा दिया है। तो अभी मैं इनको सेपरेट करने वाली हूँ। तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये अभी मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा मिले हुए मेरा ये पहला गिफ्ट है। तो पहले गिफ्ट की खुशी बहुत ज़्यादा होती है, भले ही हमने एक्सचेंज किया हो। ऐसा सोच सकते हैं कि एक्सचेंज के द्वारा मिला है, लेकिन नहीं, गिफ्ट गिफ्ट होता है मित्रों। गिफ्ट का कोई रोल नहीं होता, और दूसरा वो उतनी ही खुशी मिलती है, उसका अंदाज़ा एक गार्डनर लगा सकते हैं। उन्हें भी मैंने बेटा गया तो उसके हाथ में ओबिसम के सीड्स और एक येलो पियोनी के लोटस ट्यूबर उनको भेज दी हूँ। मैंने पूछा था वो लोटस लगाएंगे क्या, क्योंकि मेरे पास अभी निकला हुआ है, मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ। तो बोले नहीं, ज़्यादा तो नहीं लगा पाऊँगा, एक भेज दीजिएगा। तो मैंने एक ही भेजा उनके लिए। तो इस तरह से ये मेरा गिफ्ट है, जिसको मैं अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ। इनको सेपरेट करके रिपोर्ट कर दूँगी अभी। और बस दोस्तों, यही दिखाना चाह रही थी कि एक गार्डनर को गिफ्ट मिलता है तो उससे कितनी खुशी होती है। मैं 3-4 दिन हो गए हैं मुझे मिले हुए, ये शनिवार को मैं रिसीव की हूँ, लेकिन मैं व्यस्तता की वजह से नहीं लगा पा रही थी। आज इनको मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं एक बहुत पहले ये मिनी मेरे पास लेके आई थी, एक पाम का, मिनी पाम का। तो इसको भी मैं रिपोर्ट नहीं की थी, तो इसे भी मैं अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ। क्यों इसको छाया में रख दूँगी तो ये अच्छे से चल जाएंगे। और जितने ये एग्लोनिमा है, इन लोग, एग्लोनिमा तो पूरा सेड लवर प्लांट है दोस्तों, तो इसको अभी रिपोर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट करके मैं छाया में रख दूँगी, रखने की व्यवस्था है। और इसमें 3 तरह के एग्लोनिमा है, जिसमें से एक पिंक वैलेंटाइन है। पिंक वैलेंटाइन एग्लोनिमा के नाम पे इसको जानते हैं। एक यहाँ पर लिपस्टिक एग्लोनिमा है, ये जो है लिपस्टिक एग्लोनिमा है। और ये स्नो वाइट है। तो इस तरह से 3 यहाँ पर एग्लोनिमा है। और एक ये बीच में जो कैलेंचो दिख रहा है, ये ऑरेंज कलर का कैलेंचो है, उन्होंने बताया। तो अभी तो बहुत, ये भी हेल्दी और सुंदर ऐसा प्लांट है। तो मैं इन्हीं को रिपोर्ट करने वाली हूँ मित्रों। तो इसके लिए मैंने ये 3 गमले सेम कलर के लिए हैं, और ये 8 इंच का गमला है। तो इसमें मैं लगा दूँगी, इसका सही रहेगा ये। बाद में जब ये मल्टीप्लाई करना होगा या बाद में इसके और घने हो जाएंगे तब देखेंगे। और पीछे जो वाइट कलर का आप देख रहे हैं, उसमें मैं अपने इस जो मेरा यहाँ पे मिनी पाम है, इसको मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से मैं 4 पॉट यहाँ पर रखी हूँ। और इसके लिए जो मैं मीडिया बनाई हूँ वो भी आप लोगों को दिखा दूँ। अक्सर पूछने में आ जाता है कि क्या क्या मिलाए, कैसा बनाए। तो इन सभी प्लांट को वेल ड्रेन मीडिया चाहिए मित्रों। तो ये मेरे सॉइल है गार्डन के, और इसी में गार्डन सॉइल है यहाँ पर। 3 का रेशो मैं आप लोगों को बता दूँ तो इसमें रेती भी मिक्स है इसमें। तो 40% इसमें रेती है और 30% इसमें मिट्टी है। 30% क्या, 25 ही होगा, 20-25%, क्योंकि ये मिले हुए हैं और सब पहले से ही रेत में मिक्स किए हुए रहते हैं। वो है मैं मिला के रखती हूँ।
और यहाँ पर कुछ खाद ली हूँ मैं, और इसी में मैं 20% राइस हस्क ली हूँ। इस बार राइस हस्क भी 20% ली हूँ। ये मिट्टी को हल्का भी करेंगे और बाद में खाद बन जाते हैं, मिट्टी के साथ मिल जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और रेत इसमें मिला हुआ है, फिर भी थोड़ी सी रेत और मैं मिला दी हूँ इसमें। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर जो रेशो बना है वो 40% का है। 40% इसमें रेत है और 30% इसमें सॉइल है, कह सकते हैं, तो 70 हो गया। और 20% लगभग इसमें मैं राइस हस्क ली हूँ। और उसके बाद में मैं जो 10% बच जाता है उसमें ये सारे के सारे खाद मिलाई हूँ, जिसमें यहाँ पर 3-4 मुट्ठी बोन मील है, क्योंकि मीडिया थोड़ा ज़्यादा है, बच जाएगा तो रख दूँगी। और ये प्रॉम है यहाँ पर, ये देख रहे हैं, ये भी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। फंगस ना लगे इसके लिए यहाँ पर 2 चम्मच फंजीसाइड भी है। और ये यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये DAP के दाने हैं। DAP भी ओवरऑल प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो ये भी 2-3 चम्मच है। और उसके बाद यहाँ पे बायोजाइम है, बायोजाइम भी यहाँ पे 2-3 चम्मच मिला हुआ है। और यहाँ पर 1 टीस्पून से ज़्यादा, 1-1.5 टीस्पून के बराबर यहाँ पे एप्सम सॉल्ट है। तो ये हमारे पौधों को शौक में नहीं जाने देगा और इस तरह से हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा होगा। और ये जो सॉइल मीडिया बनेगा ये बहुत ही वेल ड्रेन सॉइल मीडिया है। इसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, मैं डाली हूँ 1 चम्मच सीवीड एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाला हुआ है ग्रेनुअल फॉर्म में। तो इस तरह से ये मेरा सॉइल मीडिया रेडी है। इन सब को मिला करके मैं अभी लगा लूँगी। तो इन प्लांट्स को मुझे सेपरेट करना है और लगाना है। तो इसके साथ ही मैं अभिलाष शर्मा जी को पुनः धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से मेरे पास इतने खूबसूरत प्लांट मेरे गार्डन में ऐड होंगे और मेरे गार्डन की खूबसूरती को इन्हेंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच अभिलाष शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये मेरे 3 पॉट हैं, जिनमें चारों पॉट में मैं इनको सेपरेट करने वाली हूँ। तो मिट्टी आप लोग देख लिए हैं फ्रेंड्स, और दोबारा चाहें तो एक बार और मैं बता देती हूँ। चलिए आपको, यहाँ पर मेरा 30% गार्डन सॉइल है, 40% यहाँ पर रेत है, नदी का बालू जो भी आपके यहाँ उपलब्ध है वो रेती ले सकते हैं। और कुछ इसमें ईंट के टुकड़े भी मिले हुए हैं क्योंकि पुरानी मिट्टी है। और इसमें 20% मैं इस बार राइस हस्क ली हूँ, 20% है राइस हस्क, तो ये 20% के बराबर है। तो ये हो गया मेरा 90%। और 10% इसमें खाद है, जिसमें 2 मुट्ठी बोन मील है, 2-3 मुट्ठी, और DAP है, प्रॉम है, साफ है, बायोजाइम है, सीवीड एक्सट्रैक्ट है, और यहाँ पर एप्सम सॉल्ट है। तो इस तरह से सारे मिट्टी को, सारे मिक्सचर को मैं तैयार कर लेती हूँ और इन पौधों को लगा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये सारी मिट्टी मैं मिला ली हूँ मित्रों, और आपको दिखाऊं कि अपने पॉट को, तो पॉट को मैं आप देखेंगे मैं अपने ड्राई लीफ जो गिरे हुए हैं अपने गार्डन के, उनसे इनको फिल कर ली हूँ। ड्रेन होल को बंद कर दी हूँ, ड्रेन होल में थोड़े थोड़े टिकरे रख दी हूँ, ईंट के टुकड़े। और उसके बाद ये थोड़े से सूखे जितने हमारे गार्डन के वेस्ट निकलते हैं, सूखी हुई पत्तियां हैं, पूरी तरह से सूख गई हैं, और कुछ प्याज और लहसुन के छिलके भी हैं बिल्कुल ड्राई से, ये भी मैं मिला दी हूँ। और सूखे पत्ते हैं इसमें, तो ये रख दी हूँ मैं। ये बाद में खाद बन जाएंगे, हमारे लिप कंपोस्ट बन जाएंगे, और साथ ही धीरे धीरे इनको ये खाद से फ़ायदा भी पहुँचेगा। इसी तरह से मैं चारों को फिल कर ली हूँ। तो वेल ड्रेन सॉइल इनको चाहिए। और फास्फोरस और पोटेशियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत होता है बोन मील मित्रों। यदि आपको परहेज़ नहीं है तो आप बोन मील का इस्तेमाल कीजिए। वो एक स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और बहुत ही उसका धीरे धीरे पौधे को फ़ायदा होता है। तो देखिए, मैं सबके ड्रेन होल को थोड़ा थोड़ा ठिकरी से, ईंट के टुकड़ों से, आप दीपक के टुकड़े ले सकते हैं पुराने, उनसे उनको थोड़ा थोड़ा ढक दीजिए। और ऊपर से इस तरह से, आपके पास यदि ड्राई लीव्स हैं तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनसे पौधों को कोई नुकसान नहीं होगा, मैं आपको इसका अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए अब मैं पौधों को लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। सॉरी मित्रों, रिपोर्ट करने से पहले ही याद आ गया, मैं इसको भर के रखी हूँ वर्मी कंपोस्ट को, लेकिन डालना भूल गई थी। सब मिलाते मिलाते इनको डालना ध्यान से उतर गया। तो इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डालना है। ये वीडियो बनाते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं और ध्यान इधर उधर हो जाता है हमारा, तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसमें जितना राइस हस्क मिलाई हूँ मैं, उतना ही देखिए यहाँ पे काफ़ी मात्रा में मेरा
जितना मिट्टी है और रेती है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर उतना ही मैं वर्मी कंपोस्ट ले रही हूँ। ये बहुत अच्छा बना हुआ है। और ये जो मेरा पॉट है ये 5 इंच चौड़ाई और 5 इंच गहराई वाला है। इसमें एक पॉट ली हूँ मैं और इसमें थोड़ा सा और डालूँगी आधा। तो ये देखिए, ये इतना वर्मी कंपोस्ट डालना है। आपके पास काऊ डंग है तो वो भी 2-3 साल का पुराना है तो वो आप ले सकते हैं। तो इसमें ये वर्मी कंपोस्ट मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ तो यही मिला रही हूँ। तो इनको अब मैं मिलाने के बाद ही रिपोर्ट करूँगी। करते करते याद आया कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा है। देखा बाजू में भर के रखा हुआ है वर्मी कंपोस्ट और इसमें डला ही नहीं है। तो ऐसा होता है मित्रों, आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? कमेंट करके ज़रूर बताइए कि करते कुछ जो मेन पार्ट्स है वही छूट जाता है हमारा। तो मेरे से तो अक्सर ऐसा ही हो जाता है, क्या करूँ। इस तरह से मेरे सारे प्लांट लग गए जिन्हें रिपोर्ट करना था। और एक को मुझे सपोर्ट करना पड़ा क्योंकि ये बीच से कट गया है। इसका जड़ यहाँ से अलग होने वाला था, वो किसी वजह से कटा रहा होगा। तो ठीक है, टिका हुआ था प्लांट। इसको मैं एक स्टिक का सपोर्ट कर दी हूँ, जो हमको मिलता है नर्सरी से लाते हैं तो ऐसे बांस की छोटी छोटी स्टिक में लगे हुए प्लांट मिलते हैं ना कुछ सपोर्ट के साथ में। तो ये वो सपोर्टर है और इसको मैं टेप से बांध दी हूँ, अपने ग्राफ्टिंग टेप से। तो देखते हैं ये सही हो जाना चाहिए। और ये सारे लग गए हैं दोस्तों। सॉरी, इसके भी जड़ हल्के से हैं लेकिन आ जाएंगे। और इसके रूट बहुत अच्छे थे। ये सेट हो गया है समझिए। ये इसको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी लेकिन इनको थोड़ी सी होगी। और ये कालंचो भी मैं रिपोर्ट कर दी हूँ उस छोटे से गमले में ही, क्योंकि अब इनको सेव करके रखना है। नेक्स्ट आने वाले सीज़न में ही इस पर फ्लावरिंग हमको मिलेगी। और ये मेरा माइक्रो लोटस है, सॉरी ये मेरा मिनी पॉम है। इसको भी मैं यहाँ पे पूरा रूट बॉल को बिना डिस्टर्ब किए हुए उसको लगा दी हूँ, क्योंकि ये भी काफ़ी समय से पॉट मांग रहा था और मैं काम नहीं कर पा रही थी। कुछ व्यस्तता और कुछ दिक्कत हो जाती है तो उसमें परेशानी हो जाती है तो नहीं हो पाता है काम। और एक और प्लांट मैं रिपोर्ट की हूँ, यहाँ से आप देख रहे होंगे, ये लहसुनिया बेल है। एक लहसुनिया बेल का है ये भी। तो ये भी काफ़ी समय से नहीं लग पाया था, अभी सॉइल मीडिया बच गया है, इसके लिए हो जाएगा तो मैं ये लगा दी हूँ। तो इस तरह से मेरा रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। तो रिपोर्टिंग का काम कंप्लीट हो गया है। अब इनको वाटरिंग करनी है, फर्स्ट टाइम वाटरिंग करनी है। तो उसके लिए मैं ये पानी लेके तैयार की हूँ। इसमें है एप्सम सॉल्ट है, हाफ टी स्पून के बराबर एप्सम सॉल्ट है। और इसमें थोड़ा सा हाफ टी स्पून के से भी कम ह्यूमिक एसिड है। तो एप्सम सॉल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट इनको सॉक में नहीं जाने देगा और ह्यूमिक एसिड जो है इनको जड़ निकालने में सपोर्ट करेगा। जड़ निकालने से लेके ओवरऑल ग्रोथ के लिए ह्यूमिक एसिड बहुत ही अच्छा होता है। यदि फर्स्ट टाइम वाटरिंग कर रहे हैं ये दे देंगे तो। और फंगिसाइड तो इसके हम उसमें मिला ही दिए हैं और मैं भी इसमें नहीं मिलाई हूँ, मुझे लेके आना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए जो है ह्यूमिक एसिड और एप्सम सॉल्ट ही मैं मिलाई हूँ और इन्हीं को हम इसको पानी को अपने पौधों में दे देंगे। इनको अच्छी तरह से मिला दिए हैं और फर्स्ट टाइम जब भी वाटरिंग करें तो इतना वाटरिंग करें कि वो ड्रेन होल से बाहर आ जाए। तो इस तरह से मैं इसको एक बार वाटरिंग अच्छे से कर दे रही हूँ। ये देखिए ड्रेन होल से पानी बाहर आना शुरू हो गया है। मीडिया वेल ड्रेन होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। ये देखिए पानी बाहर आ रहा है। हमको उतना ही पानी देना है जितना मीडिया से बाहर आ जाए और चारों तरफ देना है। चारों तरफ देना है इसको, ताकि सारे इसके जो सॉइल्स हैं पूरे वो सभी के सभी अच्छी तरह से गीले हो जाएं। ये देखिए मित्रों सभी के पानी बाहर आ रहे हैं। ये देखिए उसमें से भी निकल गया। तो इस तरह से हमको फर्स्ट टाइम इतनी वाटरिंग करनी है जितना कि पानी बाहर आ जाए। अब इसे मैं बचे हुए गमले में भी डाल दूँगी, उसमें लहसुनिया बेल के। और ये सभी हमारे जो प्लांट्स हैं मित्रों, ये सारे के सारे यहाँ पे ये इंडोर प्लांट्स हैं, सेड लविंग प्लांट है। और उम्मीद है ये जल्दी ही स्टेबल हो जाएंगे हमारे पास। और साथ ही साथ नए बेबी पफ्स भी निकालेंगे जल्दी से, ताकि हम घना घना अपना पौधा देख सकें, भूसी सा भरा हुआ सा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद मित्रों यहाँ तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। मेरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो प्लीज़ लाइक
शेयर और सब्सक्राइब करें यदि पसंद आती है तो। और पुनः धन्यवाद, अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ।